ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ। ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब जो हमारी संस्था है, उसका आज मुझे तीसरी बार प्रधान बनाया गया है। तो मैं जो है सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो बाबा साहेब का मिशन है और बुद्धा का जो धम्म है, हम उस पर जो है अच्छे ढंग से काम करेंगे। क्योंकि साथियों, बाबा साहेब का जो मिशन है, हम लोग मिशन की बातें तो करते हैं लेकिन मिशन का काम नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे जो विरोधी ताकतें हैं वो हमारे ऊपर हावी होती जा रही हैं और हम चाहेंगे कि बाबा साहेब की जो सोच है उस पे पहरा दिया जाए। और हमारे जितने साथी थे हमारा बहुत सहयोग दिए और आगे भी वो सहयोग देने के जो है मूड में हैं। तो इसलिए मैं जो है इस प्रधान पद को स्वीकार किया हूँ और आगे आने वाले टाइम में हम जो है बाबा साहेब के विचारों पर काम करेंगे और बुद्ध का जो रास्ता है। क्योंकि साथियों, हमें संविधान से अधिकार मिला, लेकिन अगर धार्मिक अधिकार चाहिए तो हमको बुद्ध धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जो 2600 साल से बुद्धा का धर्म आ रहा है और उसमें सिर्फ मानवता का ही है, उसमें कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं है। हम उस पे काम करना चाहते हैं और यही बाबा साहेब की सोच थी और यही बाबा साहेब का मिशन भी था। इसी के साथ साथियों, हम सभी को जो हमारे यहाँ सभी उपस्थित हुए और जो क्षेत्रों में हैं, हम सबको लाख लाख बधाई देते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल का जो है चुनावी कार्यक्रम सफल हुआ। डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल का वार्षिक चुनाव जो हर वर्ष होता है, उस चुनावी कार्यक्रम में हम लोग सभी आज पहुंचे हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल के आज जो प्रधान चुने गए राम नारायण बौद्ध जी और महासचिव विनोद कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट जोखू लाला जी, गोकुल जी, और जो भी कैबिनेट की चुनाव हुआ, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ मैं आज के दिन देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल वो एक ऐसी संस्था है जो गूंगों को जुबान, अंधों को आंख देने का काम करता है। जिन्हें अपने इतिहास का पता नहीं हो, वो इतिहास की तरक्की नहीं कर सकते। जिस कौम को अपने इतिहास का पता ना हो, वो अपने समाज की बढ़िया दिशा नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं ये कहूँगा देश में कि आज जो देश की दिशा और दशा है वो बहुत ज़्यादा खराब है और उसको बदलने के लिए हमें इस देश में काम करना चाहिए। सभी अम्बेडकराई लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, SC BC OBC के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और आने वाला 2024 जो है वो हमें निशाने पे रख के चलना चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर जो व्यवस्था पहले चल रही थी उसको उसी तरह से बदलने के लिए RSS और BJP लगी हुई है, तो उसे काट करने के लिए हमें संगठित होना होगा। 2024 में बनाए हुए बहुजन समाज पार्टी के मसीहा कांशीराम जी के सपनों को, बाबा साहब के सपनों को, गुरु रविदास जी के सपनों को हमें पूरा करना होगा। और जिन लोगों ने अपने पूरा परिवार जो हमारे लिए
न्यौछावर कर दिया। उनकी कुर्बानी को याद करते हुए 2024 में बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयारी करनी होगी। ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਗ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਗ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਚੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਗ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੋਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਟਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪਪੋਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਤਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ इस सरकार नू बदल देंगे। इस तरह के डॉक्टर अम्बेडकर दल के संविधान मुताबिक ये हर साल चुनाव प्रक्रिया होती है और उसमें जो रूल नियम है, दल के प्रगति, शिक्षा और वृक्षारोपण, ये हमारे रूल दिशा में है। तो इस वास्ते, इस उद्देश्य वास्ते बाबा साहब का मिशन बढ़ाना है और इस वास्ते हम लोग ये नियम बनाए गए हैं और उसके तहत हर साल अपने पहले हम लोग क्षेत्रीय इकाई चुनाव किए हैं। करीब हर 20-25 इकाइयाँ हैं, वहाँ हर इकाइयों में रात में 11 बजे 12 बजे रात चुनाव किए। सभी साथ चुनाव करते आज 2 अप्रैल को 2023 और 24 वास्ते आज ये चुनाव हमारा संपन्न हुआ। तो सभी साथियों ने अपने तन मन धन से सहयोग से चुनाव संपन्न हुआ, सभी शांति उपयोग दिया। आज डॉक्टर अम्बेडकर नवयुग दल रजिस्टर्ड पंजाब का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें माननीय रामनारायण बौद्ध जी को अध्यक्ष चुना गया और क्षेत्रीय चुनाव के संपन्न होने के साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर नवयुग दल ने ये कोशिश की कि बाबा साहब की शिक्षाओं को लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा ले जाया जा सके और उनको बताया जाए कि किस तरीके से बाबा साहब ने कितनी मुश्किलों से हमें हक और अधिकार लेकर के दिए और आज कितनी आसानी से मौजूदा सरकारें हमारे अधिकारों का हनन कर रही हैं, चाहे वो श्रमिक कानून हो, चाहे शिक्षा का कानून हो, चाहे आने जाने या रहने का कानून हो, संपत्ति का अधिकार हो या वोट का अधिकार हो। जितने भी कानून मौजूदा सरकारें बना रही हैं वो पूरी तरह से दबे कुचले और मजलूम समाज को एक तरह से अधिकारों से वंचित करने के लिए बना रही हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि जो सरकार की मौजूदा शिक्षा नीतियां हैं, होना ये चाहिए था कि यदि शिक्षा बेहतर होती तो नीचे से नीचे गरीब तबके को मिलती, अगर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होती तो नीचे से नीचे लोगों को मिलती। लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों का एक मकड़ जाल बनता जा रहा है, अस्पतालों का एक मकड़ जाल बनता जा रहा है। इलाज के नाम पर हमारा समाज आज बिना दवाई के, बिना किसी सुविधा के मर रहा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर नवयुग दल की ये हमेशा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा साहब की शिक्षाओं के बारे में बताए,
कि बाबा साहब ने किस तरीके से अपने पूर्ण परिवार की आहुति दे करके इस समाज को यहाँ तक ला करके खड़ा किया और उनको हक और अधिकार दिलाए। तो इन सभी बातों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं और आखिर में बाबा साहब ने जाते जाते हमें जो बौद्ध धम्म रूपी अमृत का दिया, उसकी तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने का जो संदेश हमें दिया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक होकर के डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है कि लोगों को बुद्ध धर्म से जोड़ें और समाज की तरफ अग्रसर करें। आज अंबेडकर नवयुवक दल डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल का वार्षिक चुनाव था और इस चुनाव में बहुत सारे इनकी कमेटी का गठन हुआ और बाबा साहब के विचारधाराओं पर चलने वाली संस्था डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल के जो आज के अध्यक्ष चुने गए राम नारायण बौद्ध जी बड़े कर्मठ और ईमानदार साथी थे, तो बहुत सारी इनकी कमेटियां चुनी गई। तो बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने जड़े काम किए हैं। सो बहुत सारी बातें थी, जैसे कि समाज में बहुत सारा शोषण हो रहा है और तरह तरह की जो संविधान में पॉलिसियां थी हुक्मरानों ने चेंज करना शुरू कर दिया है। तो अंबेडकर नवयुवक दल का जो काम है, इन बाबा साहब की जो बनाई हुई संविधान थी उसको बचाने के लिए और बाबा साहब के विचारों को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए ये योजनाएं बनी हुई हैं। तो आज जिस तरह से 5,000 वर्ष पहले इस देश के अंदर आर्य लोग आए, तो आर्य लोगों ने आकर के हमारे मूल निवासियों को यहाँ बंधक बनाया, गुलाम बना करके उन्होंने वर्ण व्यवस्था में हम लोगों को, वर्ण व्यवस्था के बाद फिर जाति व्यवस्था में कन्वर्ट करके हमारे समाज को गुलाम बनाने का काम किया। तो इस तरह से आज भी हमारे समाज के लोगों का शोषण हो रहा है। अभी हाल ही में पंजाब में अमृतसर जिले के अंदर गुरु रामदास का कॉलेज में एक दलित लड़की का जो MBBS कर रही थी, उसको इन मनुवादी प्रोफेसरों ने इतना टॉर्चर किया कि उसने खुदकुशी करने पर मजबूर होकर के उसने आत्महत्या कर ली। आज मैं अंबेडकर नवयुवक दल के इस चुनावी सभा में के मंच से मैं ये पंजाब के DGP से मांग करता हूं कि जितने भी दोषी हैं उन दोषियों को पकड़ करके सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, तब उस बेटी को न्याय मिलेगा।